हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान की बातें में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों ब्लड से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों ब्लड के बारे में फुल डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों ब्लड क्या होता है, ब्लड में कौन कौन से क्या क्या पाए जाते हैं, इसके बारे में फुल डिटेल देखेंगे। दोस्तों इस टॉपिक से हर परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक आपके लिए आज वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों इसलिए वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। रक्त का संगठन। रक्त का संगठन। मानव वयस्क में कुल 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जिसका पीएच मान 7.4 होता है। मानव वयस्क में दोस्तों कुल 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जिसका पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। रक्त दो प्रकार का होता है। रक्त कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। नंबर 1 प्लाज्मा, नंबर 2 रक्त कोशिकाएं। जो प्लाज्मा होता है दोस्तों वो 50% 55% होता है, और जो रक्त कोशिकाएं होती हैं हमारे शरीर में वो होती हैं 45%। प्लाज्मा कितने परसेंट होता है? 55%, और रक्त कोशिकाएं 45% होती है रक्त में। चलिए नंबर 1 देख लेते हैं दोस्तों प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा में दोस्तों प्लाज्मा जो है पानी और अन्य पदार्थों से मिलकर बना है। पानी कितना होता है दोस्तों? 90% होता है, और अन्य पदार्थ कितने होते हैं? 10%। प्लाज्मा में दोस्तों प्लाज्मा जो है पानी और अन्य पदार्थों से मिलकर बना है। जिसमें पानी 90% होता है और अन्य पदार्थ कितना होता है दोस्तों? 10%। एक नोट पॉइंट है दोस्तों, प्लाज्मा ताप को नियंत्रित रखता है तथा घाव भरने में मदद करता है। प्लाज्मा का जो काम होता है दोस्तों वो ताप को नियंत्रित रखता है और घाव भरने में हमारी मदद करता है। ये प्लाज्मा का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट है दोस्तों रक्त कोशिकाएं। नंबर 2 क्या था? प्लाज्मा हमारा जो ब्लड था वो 2 प्रकार का था। नंबर 1 प्लाज्मा, नंबर 2 रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाएं। अब हम पढ़ेंगे रक्त कोशिकाएं के बारे में। रक्त कोशिकाएं में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। रक्त कोशिकाएं में दोस्तों आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। आरबीसी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों रेड ब्लड सेल, और डब्ल्यूबीसी की वाइट ब्लड सेल, और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। जो आरबीसी की संख्या है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा होती है, और सेकंड नंबर पर प्लेटलेट्स की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, और सबसे कम होती है दोस्तों डब्ल्यूबीसी की संख्या। नेक्स्ट ये रहा दोस्तों नोट में, डब्ल्यूबीसी सबसे कम होता है। ब्लड में जो होता है दोस्तों वो डब्ल्यूबीसी सबसे कम होता है, वाइट ब्लड सेल। अगर इसकी संख्या बढ़ जाएगी तो दोस्तों ब्लड कैंसर हो जाता है। फाइब्रिनोजिन प्रोटीन। फाइब्रिनोजिन प्रोटीन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। जो फाइब्रिनोजिन प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों ब्लड में वो रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है आरबीसी। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों आरबीसी क्या है। आरबीसी में 90% आरबीसी जो होता है दोस्तों वो रक्त में 90% होता है। आरबीसी रक्त में 90% होता है। इसका जो जीवन काल है वो 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है दोस्तों? 120 दिन। मुख्य परीक्षा में दोस्तों मोस्टली यही पूछा जाता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, इसलिए हमारे लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। आरबीसी का जो निर्माण है दोस्तों वो अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? अस्थि मज्जा में होता है। इसकी जो मृत्यु है दोस्तों वो प्लीहा में होती है। प्लीहा को हम स्प्लीन कहते हैं। दोस्तों ये दोनों नाम से परीक्षा में पूछा जा सकता है, या तो प्लीहा पूछेगा या स्प्लीन पूछेगा। इसकी जो मृत्यु है आरबीसी की वो प्लीहा या स्प्लीन में होती है। प्लीहा को ही आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। मुख्य परीक्षा में दोस्तों ऐसे पूछा जाता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है दोस्तों? स्प्लीन को या प्लीहा को। इसके जो मुख्य कार्य है दोस्तों आरबीसी के,
ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है दोस्तों, आरबीसी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण रक्त का रंग जो होता है दोस्तों वो लाल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, आरबीसी की कमी से होने वाले रोग। आरबीसी की कमी से होने वाले रोग दो हैं दोस्तों। नंबर 1 है एनीमिया, जिसे कहते हैं अरक्तता। नंबर 2 है पीलिया, जिसे कहते हैं जॉन्डिस। अब पढ़ते हैं दोस्तों हम डब्ल्यूबीसी के बारे में। वाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। वाइट ब्लड सेल, इसकी जो संख्या होती है वो सबसे कम होती है। इसकी जो संख्या होती है वो सबसे कम होती है। इसका जो जीवन काल होता है दोस्तों वो 3 से 4 दिन होता है, लेकिन किसी और बुक में दिया रहेगा दोस्तों 2 से 3 दिन। 2 से 3 दिन या 3 से 4 दिन इसका जीवन काल होता है। यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है दोस्तों। नेक्स्ट है आकार में सबसे बड़ी होती है। आकार में सबसे बड़ी होती है दोस्तों डब्ल्यूबीसी, लेकिन इनकी संख्या सबसे कम होती है। इनका जो निर्माण है दोस्तों वो बोन मैरो में होता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। इसकी मृत्यु कहाँ होती है दोस्तों? रक्त में ही हो जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, डब्ल्यूबीसी के कार्य क्या हैं दोस्तों? इम्यूनिज्म सिस्टम प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाती है। इम्यून सिस्टम प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाती है तथा रोगाणु से रक्षा करने तथा घाव भरने का काम करती है। डब्ल्यूबीसी का जो कार्य है दोस्तों वो इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाती है तथा रोगाणु से रक्षा करना तथा घाव भरने का काम करती है। टाइप फर्स्ट है दोस्तों लिम्फोसाइट। जो वाइट ब्लड सेल है दोस्तों वो दो प्रकार का होता है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट के बारे में देखते हैं दोस्तों। लिम्फोसाइट क्या होता है? लिम्फोसाइट है दोस्तों वे श्वेत रक्त कणिकाएं जो बीमारियों से बचाती है। जो लिम्फोसाइट है दोस्तों ये हमें बीमारी से बचाती है। मोनोसाइट के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। मोनोसाइट जो घाव भरने का काम करती है। मोनोसाइट जो होता है दोस्तों वो घाव भरने का काम करती है। लार्जेस्ट सेल ऑफ बॉडी, मोनोसाइट जो है दोस्तों वो लार्जेस्ट सेल ऑफ बॉडी है। नेक्स्ट है दोस्तों डब्ल्यूबीसी की कमी से होने वाले रोग। डब्ल्यूबीसी की कमी से होने वाले रोग हैं दोस्तों एड्स हो सकता है। एड्स किसकी वजह से होता है दोस्तों? एचआईवी वायरस के कारण। एचआईवी वायरस के कारण। सेकंड नंबर पर हो सकती है दोस्तों ब्लड कैंसर। अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाएगी तो ब्लड कैंसर होने का खतरा होता है। नेक्स्ट है दोस्तों नोट पॉइंट, विटामिन ए रक्त में डब्ल्यूबीसी को बढ़ाता है। जो विटामिन ए है दोस्तों, विटामिन ए रक्त में डब्ल्यूबीसी को बढ़ाता है। जब ब्लड बढ़ेगा दोस्तों उसे, अगर ब्लड की कमी होएगी तो उसे कहेंगे दोस्तों ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया डब्ल्यूबीसी में। और अगर इसकी जो वृद्धि होएगी उसे कहेंगे ल्यूकेमिया। अगर डब्ल्यूबीसी बढ़ता है तो उसे कहेंगे दोस्तों ल्यूकेमिया। अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होती है तो उसे कहेंगे ल्यूकोपीनिया। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों हम प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स क्या होता है? रक्त में संख्या जो है इसकी दोस्तों वो 4.5 लाख से 6 लाख पर होती है। 4.5 लाख से 6 लाख तक प्लेटलेट्स की संख्या होती है। नेक्स्ट है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, इसके जो कार्य हैं दोस्तों, कार्य क्या हैं प्लेटलेट्स के? शरीर में कट लग जाने पर रक्त के घाव को भरना। शरीर में कट लग जाने पर रक्त के घाव को भरना। नेक्स्ट है दोस्तों इसके कार्य। कार्य क्या है दोस्तों प्लेटलेट्स के? शरीर में कट लग जाने पर रक्त के बहाव को रोकना, यानी कि जिससे ब्लड जो है दोस्तों वो ज़्यादा ना
बहे। नेक्स्ट पॉइंट है चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियों में प्लेटलेट की मात्रा में एकदम से कमी आ जाती है। चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियों में प्लेटलेट्स की मात्रा में एकदम से कमी आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, डेंगू जो होता है दोस्तों वो किसके कारण होता है? एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों ये पॉइंट। डेंगू जो है दोस्तों वो एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। परीक्षा में यहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि डेंगू जो होता है वो किसके काटने से होता है, वो कौन सा मच्छर है दोस्तों? एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से डेंगू की बीमारी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, मानव शरीर में खून हेपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता। जो मानव शरीर में दोस्तों ब्लड होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता दोस्तों? हेपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता। नेक्स्ट है दोस्तों, रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है दोस्तों? इसमें रक्त परिसंचरण दो क्रियाओं के कारण बहता है, एक धमनी और एक शिराएं के कारण। धमनी और शिराएं। जो धमनी है दोस्तों, धमनी ऑक्सीजन का युक्त शुद्ध खून ले जाती है। धमनी जो है वो ऑक्सीजन युक्त शुद्ध खून ले जाती है लंग से हार्ट की तरफ। लेकिन इसका अपवाद है दोस्तों। अपवाद क्या है? पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त ले जाती है। जो पल्मोनरी धमनी है दोस्तों वो अशुद्ध रक्त ले जाती है ऑर्गन से लंग्स की तरफ। नेक्स्ट है दोस्तों, शिराएं के बारे में देख लेते हैं अब। शिराएं क्या हैं? शिराएं अशुद्ध खून ले जाती हैं ऑर्गन से लंग्स की तरफ। शिराएं जो है दोस्तों वो अशुद्ध खून ले जाती हैं और ऑर्गन से लंग्स की तरफ ले जाती हैं। इसका भी अपवाद है दोस्तों। पल्मोनरी शिराएं शुद्ध रक्त ले जाती हैं। पल्मोनरी शिराएं जो हैं दोस्तों वो शुद्ध रक्त ले जाती हैं लंग से हार्ट की तरफ। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बेल आइकन प्रेस जरूर करें। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।